फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है बीपीएससी सहायक के पीटी परीक्षा 20/7/2014 को जो हुआ था, उसमें जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी सहायक का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में संभावित है। तो इससे पहले हम लोग को चाहिए कि इससे पहले जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम लिए गए हैं बीपीएससी सहायक के, उन प्रश्नों को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते आज के लिए जो पहला प्रश्न है कि बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। बोकारो तो ये आपके झारखंड में है। कहाँ है फ्रेंड्स? झारखंड में। भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक के तो ये आपके बिहार और झारखंड है। कौन से हैं? बिहार और झारखंड। नेक्स्ट है आपका कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? हीराकुंड प्रोजेक्ट तो ये आपके महानदी पर है। किस पर फ्रेंड? महानदी पर। चलिए नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे के। नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था? जीवन काल तो 1918 से लेकर 2013 तक। 1918 से लेकर 2013 तक था। किसका? नेल्सन मंडेला का, जो साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। और यह रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए लगभग 27 वर्षों तक जेल में रहे। ठीक। शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक या ज्योतिराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है। पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो तो यह दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है। हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग, जो आपके हर्षवर्धन के समय आया था, विदेशी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का तो यह हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कुंडग्राम में, जो जैन धर्म के 24। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु को कहाँ प्राप्ति हुआ था? तो यह कुशीनगर में। कहाँ फ्रेंड्स? कुशीनगर में। 1942 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1942 में। तो यह हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। चलिए नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? मैथिली को तो यह किया गया था 2003 में। 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया था मैथिली को। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो यह बने थे 3 बार। कितने बार? 3 बार। प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे बिहार के। सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपके पटना शाही में। कहाँ? पटना शाही में। चलिए नेक्स्ट है कि सासाराम में किसका मकबरा है? सासाराम में तो यह आपके शेरशाह का है। किसका है? शेरशाह का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय तो यह था आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? चंपारण सत्याग्रह, जो प्रथम सत्याग्रह था भारत में, तो वह किया था 1917 में। और यहाँ थी आपके राजकुमार शुक्ल जो थे, वही उनको बुलाए थे चंपारण में। यहाँ के किसान जो थे तीन कठिया प्रणाली से बहुत ही परेशान थे। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये आपके डॉल्फिन है। कौन सा है? डॉल्फिन। नेक्स्ट है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? चौड़ाबाड़ी तो ये आपके रुद्रप्रयाग में है। किस में है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है कि द सी ऑफ इनोसेंस के किनका लिखा हुआ पुस्तक है? तो यह है किशोर देसाई के द्वारा। ठीक है। माय डियर बापू किन्होंने लिखी? माय डियर बापू तो यह लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी थी। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया था? त्रिस्तरीय तो ये आपके राजस्थान में अपनाया गया था, नागौर जिला में, 1959 में। नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की तो यह थी गिरिब्रज और दूसरा थी राजगिरी। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? यानी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो अशोक के समय जो हुई थी वह तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभापति, अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर।
1902 ईस्वी में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो यह हुआ था जयप्रकाश नारायण का। किसका हुआ था फ्रेंड? जयप्रकाश नारायण का। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आपके रूपांतरित है। क्या है? रूपांतरित। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अपरगामी की जो है अपरगामी की तरंगधर कितनी होगी? तो ये आपकी 2L/N होगी। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यह माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। जल तरंगे कैसी होती है? तो ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। पुष्प किसका एक रूपांतरण है? तो ये आपके परारोह का है। ये नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परिधि की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो यह होगा आपके अनंत होगा। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में कौन क्या क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है? तो CO होता है और N2 होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हल्के नाभिकों का संलयन है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होता है। लेजर वह युक्ति है जिसमें क्या उत्पन्न होती है? तो संसक्त प्रकाश की किरण पुंज इसमें उत्पन्न होती है। एथाइन का जलयोजन किससे मिलता है? तो एथेनॉल से मिलता है। किससे? इथेनॉल से मिलता है। एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य होगा? तो यह आपके 10⁻⁻15 मीटर के तुल्य होगा। चलिए, सबसे छोटा पुष्प पादप क्या है? सबसे छोटा तो ये आपके वुल्फिया है। ठीक है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? तो ये आपके टेंसले ने दिया है। किसने? टेंसले ने। कोशिका का दिमाग क्या है? तो आपके केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 6 है। जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया है? तो यह जीन शब्द दिया है। कौन? जॉनसन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि न्यूमेटिड हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? तो यह पक्षियों का है। सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? तो क्या है? क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये आपकी यकृत है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके SR कश्यप हैं। ठीक है। कपूर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो ये आपके हीलियम में। फॉर्मेल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ये हम लाते हैं बैकेलाइट में। किसमें? बैकेलाइट में। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 8 है। कितने हैं? 8। किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? जीवाणु में। सह्याद्री किसका भाग है? तो ये आपके पश्चिमी घाट का है। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दामोदर नदी पर। कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो ये आपके जून है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके गंगा। भूमध्य रेखा ग्लोब को किस प्रकार विभाजित करती है? तो क्षैतिज समान अर्ध भागों में। ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा कब प्राप्त करते हैं? तो यह मुख्यतः जो है शीतकालीन महीनों में। ठीक है। कौन सा द्वीप परवालों से निर्मित है? तो यह लक्षद्वीप। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देख, चैनल को लाइक सब्सक्राइब।